विधायक देवनानी ने अपने घर पर मनाई पृथ्वीराज चौहान की जयंती। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर डाला प्रकाश। प्रेस वार्ता के माध्यम से कई मामलों की दी जानकारी। आज पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान में अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा अपने निवास स्थान पर ही महान पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई गई। इस मौके पर उन्होंने और कई भाजपा जनों ने पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके द्वारा जो गौरवशाली कार्य किया गया था उसको याद किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। देवनानी ने बताया कि जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इतनी बार युद्ध में हराया था तो दुश्मन भी समझ गया था कि इसे हराना काफी मुश्किल है। दुश्मन को 17 बार मोहम्मद गोरी को हराने वाले चक्रवर्ती हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर मैं उनके चरणों में शत नमन करता हूँ। वास्तव में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के लिए गौरव हैं। उन्होंने अजमेर को कई सांस्कृतिक उपलब्धियाँ करवाईं, जैसे उनके परदादा ने इस अजमेरू का नवनिर्माण किया, उनके दादा ने अन्ना सागर झील बनाई और इस पूरे परिवार पृथ्वीराज चौहान का इस अजमेर को वर्तमान स्वरूप देने में बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे पराक्रमी योद्धा, वीर पुरुष और उदारता के धनी ऐसे पृथ्वीराज चौहान को मैं अपनी ओर से नमन करता हूं और उनका जीवन हम सबके लिए आज भी बड़ी प्रेरणादायी है। नई पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, ऐसे मैं कामना करता हूँ। इसके अलावा वासुदेव देवनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से इस लॉकडाउन के समय जिन भी लोगों की मृत्यु हुई उनके परिजन उनकी अस्थियों को हरिद्वार तक ठंडा करने के लिए नहीं ले जा पा रहे थे, परंतु अब देवनानी ने बताया कि कल शाम अजमेर से एक विशेष बस हरिद्वार के लिए रवाना की जाएगी, जिसमें 24 परिवारों की 34 लोग इस बस के माध्यम से अगले दिन हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां पर विसर्जन की क्रिया करके वापस लौटेंगे। कोरोना महामारी के दौरान कई घरों पे देहावसान हुआ। चूँकि ये अजमेर के परिवार मेरा ही परिवार है, इस नाते उनके दुख की घड़ी में मैं भी दुखी हूँ, तो उनके परिवार सदस्य के होने के नाते उस दुख की घड़ी में जो उनके परिवार के लोगों का देहावसान हुआ, लॉकडाउन के कारण वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप उनके दिवंगत के लोगों का वो अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं जा पाए। ऐसे सब लोगों के लिए एक बस कल सायंकाल यहाँ से जाएगी, जिसमें 24 परिवारों के 34 लोग हैं जो अस्थि लेकर के हरिद्वार जाएंगे। कल शाम को यहाँ से रवाना होंगे और परसों वहाँ अपनी पूरी धार्मिक क्रिया पूरी करके और परसों रात्रि तक यहाँ से लौटेंगे। मैं इस के लिए उनकी आत्माओं को अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। इसके अलावा देवनानी ने विधायक कोष से जिस प्रकार राशन सामग्री का वितरण किया गया उसको लेकर कांग्रेसी सूची की मांग कर रहे हैं, जिस पर देवनानी का कहना है कि इसकी सूची सार्वजनिक तौर पर नगर निगम में उपलब्ध है, क्योंकि विधायक कोष का पैसा सरकार को दिया गया था। इसकी पूरी परचेसिंग नगर निगम के द्वारा की गई, जिसका वितरण भी नगर निगम के द्वारा ही किया गया, परंतु कांग्रेस अपनी राजनीति करने पर तुली है। छिपाने के लिए अब अनर्गल आरोप लगाने पर तुली हुई है। उन्होंने विधायक कोष से दी हुई फंड से सूची की मांग रखी। वह सूची नगर निगम में सार्वजनिक उपलब्ध है, क्योंकि इसकी राशि हमने सरकार को दी, उसकी सारी परचेजिंग निगम ने की और हमने निगम को सूची दी और निगम के अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे 33 स्थानों पर उन्होंने सामग्री का वितरण किया। उस समय इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाना उचित नहीं लगता, क्यों मुझे लगता है कि कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक इस अनर्गल आरोप लगाने में जुटी हुई है। इनकी नेता प्रियंका वाड्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री से 2 महीने के बिजली के बिल माफ़ करने के लिए कहा, तो यूपी तो दूर रहा, वो ज़रा अपने राज्य के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ये कहती है, राजस्थान के लोगों को इसकी राहत मिलती तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों का लाभ होता। केवल वो राजनीति न करें। और साथ में मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि कांग्रेस ने आज तक किन किन को सामग्री उपलब्ध कराई है, उन कांग्रेसी पार्षदों ने किन किन को दिया है, ज़रा उसकी सूची भी प्रकाशित करें और बीएलओ को दबाव डाल करके जो उन्होंने सूची बनाई उसे भी सार्वजनिक करें,
तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं अपील करूँगा कि वे इस ओछी राजनीति पे न उतरें और लोगों की सेवा करने में जुटें, ताकि हम सब लोग मिल करके कोरोना को हरा सकें। Audio Jungle.